60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पर सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल एचयू नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही है, जिसकी आज ये 51 क्लासेस है। इसके पहले 50 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके क्लासेस देख सकते हो। आज का टॉपिक हमारे रहने वाला है इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और कल हमने पढ़ा था विटामिन के बारे में कि विटामिन कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, रिचेस्ट सोर्स क्या होता है, बेस्ट सोर्स क्या होता है, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है। वो भी टॉपिक आपके सीएचओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आपके सीएचओ एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और आज का भी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्लासेस को एंड तक देखें। हर एक टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसियास, है ना। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, जैसे कि है WHO, यूनिसेफ, UNDP, ILO, USAID, यूनको, ICN, INC, ट्रेन नर्स एसोसिएशन और ILO, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, रेड क्रॉस। ऐसे ये इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक में दिया गया है WHO। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी जानते ही हो। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। और WHO इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो इस्टेब्लिश कब हुआ था हम बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को WHO इस्टेब्लिश हुआ था। और WHO का हेडक्वार्टर की बात करें तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, जिनेवा में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। क्या? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का हेडक्वार्टर। और इसका साउथ ईस्ट एशिया रीजनल का ऑफिस कहाँ है? कौन सा? साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस कहाँ है? रीजनल ऑफिस कहाँ है उसकी बात करें हम तो वो है साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस, वो भी लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है साउथ ईस्ट का। और हर साल 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? हेल्थ डे मनाया जाता है। हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है। और 2023 में हेल्थ डे मनाया था, उसकी थीम आई थी। ये थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में थीम से क्वेश्चन आते हैं। तो 2023 में थीम क्या थी? 2023 में थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। 2023 में थीम रखी गई थी। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका साउथ ईस्ट एशियन का रीजनल ऑफिस कहाँ है? इसका साउथ ईस्ट एशियन का रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जो कि अपने इंडिया में ही है। और हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो हेल्थ डे मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को। और जो 2030 को हेल्थ डे मनाया गया था उसकी थीम क्या रखी गई थी? तो उसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। इसकी थीम क्या रखी गई थी? हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम थी। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी
फंड, इसका फुल फॉर्म है क्या है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। और यूनिसेफ जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश कब हुआ था बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ इस्टेब्लिश हुआ था 11 दिसंबर 1946 को इस्टेब्लिश हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को इस्टेब्लिश हुआ था। और यूनिसेफ की हेडक्वार्टर की बात करें तो जो यूनिसेफ है उसकी हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो यूनिसेफ के हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, मेन उद्देश्य है यूनिसेफ का, तो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स की बात करें यूनिसेफ के तो ये क्या है? वर्ल्ड में जो चिल्ड्रंस होते हैं, कौन? चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन, कैसी? प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनका हेल्थ को इम्प्रूव करना, क्या है? हेल्थ को क्या करना? इम्प्रूव करना, इसके मेन उद्देश्य है किसका? यूनिसेफ का। और इसके कुछ फंक्शंस है उसकी भी बात कर ले हम। तो यूनिसेफ के फंक्शंस क्या है, हमको किस चीज से याद रखना है? उसको GOBI+3F से हमें याद रखना है। तो G से क्या होता है? O से क्या होता है? B से क्या होता है? और I से होता है क्या होता है? G से मतलब होता है ग्रोथ चार्ट, G ग्रोथ चार्ट होता है। एंड O से ORS ओरल रिहाइड्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन। और B से क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। एंड I से क्या होता है? इम्यूनाइजेशन, क्या होता है? इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, है ना। एंड 3F का क्या मीनिंग रहेगा? F F F, तो फर्स्ट F है जो इसमें, उससे उसका मीनिंग है फर्स्ट F से फीमेल एजुकेशन, क्या है? फीमेल एजुकेशन, एजुकेशन। सेकंड F दिया है तो सेकंड F में फैमिली प्लानिंग, क्या है? फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। और थर्ड F है F है तो उसमें फूड सप्लीमेंट, सप्लीमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्या है फंक्शन? क्या क्या फंक्शन है? ग्रोथ चार्ट, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, फीमेल एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग और फूड सप्लीमेंट, ये इस पे फोकस रहता है किसका? यूनिसेफ का। ये इसके फंक्शंस है जो कि GOBI+3F से हमें याद रखना होता है। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड है, जो कि 11 दिसंबर को इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन के हेल्थ को इम्प्रूव करना इसका मेन उद्देश्य है। और जो कि फंक्शंस क्या क्या है? GOBI+3F इसके फंक्शंस है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, देन इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है UNDP। UNDP का हम फुल फॉर्म की बात करें तो UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये UNDP का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था UNDP, ये हुआ था 1966 में, 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। और UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो है न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, तो नेक्स्ट क्या है? ILO। तो ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ILO जो है, ILO जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? वो इस्टेब्लिश हुआ था, ILO जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, 1919 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही
है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और चाइल्ड इसके तहत एक एक्ट पास हुआ था। कौन सा? चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट पास हुआ था। वो कब हुआ था? 1986 में पास हुआ था। कौन सा एक्ट? चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत क्या होता है? चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत क्या होता है? इसमें चाइल्ड लेबर एक्ट में एज बिलो 14 ईयर, मतलब 14 साल से कम की उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनको उनसे मतलब काम मजदूरी नहीं कराना होता है। वो इलीगल माना जाता है इस एक्ट के पास होने के बाद से। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा USAID। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। कहाँ है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 3 नवंबर 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। 3 नवंबर 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है UNO का फुल फॉर्म क्या होता है? UNO जो है उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। इस्टेब्लिश ईयर की बात करें तो इस्टेब्लिश ईयर इसका है 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1995 में। एंड इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो कि है न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश है। न्यूयॉर्क USA में इस्टेब्लिश है। और 2020 तक क्या है? 2020 तक 193 जो कंट्रीज थी इसके मेंबर्स थे। 190 कंट्री जो थी इसके मेंबर्स थे। कितनी? 193 जो कंट्री थी इसके मेंबर्स थे। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? ICN का फुल फॉर्म की बात करें तो ICN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस। काउंसिल फॉर नर्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर नर्सेस। ICN का फुल फॉर्म होता है। और इसका इस्टेब्लिश ईयर है 1899 इसका इस्टेब्लिश ईयर है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर नर्सेस की तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही इस्टेब्लिश है। इसका भी हेडक्वार्टर। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लें तो INC। तो INC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो INC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। INC एक्ट कब पास हुआ था संसद में? INC जो एक्ट था वो लोकसभा में कब पास हुआ था? ये हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में INC एक्ट पास हुआ था। और ये लागू कब हुआ था? ये भी लागू कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में। तो INC इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो INC जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1949
1949 में। कब स्टेब्लिश हुआ था? ये संसद में पास हुआ 47 में, लागू हुआ 49 में, और 49 में ही आईएनसी की स्थापना की गई। और आईएनसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल के हेडक्वार्टर की बात करें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है? वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर। देन इसके बाद टी एन ए आई का की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और ये इस्टेब्लिश हुआ था, ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1908 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसका ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। देन इसके बाद नेक्स्ट देखे तो क्या है? नेक्स्ट क्या आता है? वर्ल्ड बैंक। क्या आता है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो आपका जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसका जो हेडक्वार्टर वो है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? स्टैब्लिश हुआ था 1944 और 1945 में वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुआ था। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। देन इसके बाद हम बात करें तो यूनेस्को आता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो इस्टेब्लिश होने की बात करें तो 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी, एस्टेब्लिश हुआ था। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जो कि पेरिस में एस्टेब्लिश है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 4 नवंबर 1946 को एस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 को एस्टेब्लिश हुआ था। देन इसके बाद हम रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस जो कि है रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस की स्थापना इस्टेब्लिश कब हुआ था? रेड क्रॉस इस्टेब्लिश हुआ था 1863 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। और इंडिया में ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? इंडिया में इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 1920 में। और इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इंडिया का हेडक्वार्टर की बात करें तो इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इंडिया का है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की बात करें तो वो 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या? इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जो कि बहुत शॉर्ट्स में पढ़ा है और इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो आप इस क्लास को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, पूरी क्लासेस को कंटिन्यू देखिएगा, तो जिससे आपको आपके CHO एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस अपलोड होती हैं। क्लासेस का टाइमिंग शाम 6 बजे है और इसके पहले 49 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। 50 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, 51 क्लासेस है जिसमें हमने आपको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। और इसके पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले की क्लास में हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था कि विटामिन कितने टाइप्स के हैं, विटामिन कौन कौन से होते हैं, और कौन से विटामिन की डिफिशियंसी कौन सी डिसीज होती है, बेस्ट सोर्स क्या है, रिचेस्ट सोर्स क्या है, और डिफिशियंसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आपके MPCHO एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, MPCHO राजस्थान CHO, और आपको सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।